नमस्कार, आप देख रहे हैं जन समस्या महाराजगंज न्यूज। मैं बता दूंगा आपको कि हम तो आपके लिए कुछ न कुछ ऐसे ही लाते रहते हैं और आज हम बता रहे हैं अपने ही देश के सेना के बारे में। एक चीज़ तो सच है कि हम जब सोते हैं तो हमारी सेना जगती है और उन्हीं के भरोसे हम रहते हैं। पूरी भारत जो है सेना का सम्मान करती है, हम भी सम्मान करते हैं। आइए जानते हुए कुछ उनके बारे में। सीआईएसएफ से लेकर आईटीबीपी सब देश की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस बहुत ही कम लोगों को पता है। नंबर 1, आईटीबीपी। आईटीबीपी का फुल फॉर्म इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है। ये 24 अक्टूबर 1962 को बनाई गई थी ताकि भारत और तिब्बत की सीमा की निगरानी की जा सके। उस समय इसके लिए सिर्फ 4 बटालियन बनाने की अनुमति मिली थी। साथ ही इसे पहले सीआरपीएफ एक्ट के तहत बनाया गया था। बाद में 1992 में आईटीबीपी एक्ट लाया गया। वैसे आईटीबीपी 3488 किलोमीटर लंबी चीन की सीमा की निगरानी करती है और इसे ये जिम्मेदारी साल 2004 में दी गई थी। 2004 में इसने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर तैनात असम राइफल से ये जिम्मेदारी ले ली थी। आईटीबीपी के जवान सीमा सुरक्षा के अलावा आतंकियों से लड़ते हैं, घुसपैठ को रोकते हैं, इंटरनल सुरक्षा में भी तैनात किए जाते हैं। और अभी इसके पास 56 सर्विस बटालियन है, जिसमें 4 स्पेशलिस्ट बटालियन, 7 ट्रेनिंग बटालियन और 7 लॉजिस्टिक एस्टेब्लिशमेंट शामिल है। और इसमें एक्टिव जवान करीब 90,000 हैं। और आईटीबीपी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास 173 बॉर्डर आउटपोस्ट यानी BOPs बनाए हैं ताकि चीन की हरकतों पर लगातार निगरानी की जा सके। आईटीबीपी को सिविल मेडिकल कैंप, डिजास्टर मैनेजमेंट, केमिकल और न्यूक्लियर अटैक की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में भी तैनात किया जाता है। और आईटीबीपी की 2 बटालियन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस फोर्स में तैनात है। साथ ही आईटीबीपी के जवान लद्दाख में काराकोरम पास में भी तैनात है और ये माउंटेन ट्रेंड भी होते हैं, यानी ये पेशेवर माउंटेनियर भी होते हैं। नंबर 2, असम राइफल्स। असम राइफल्स देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है और ये काउंटर इंसर्जेंसी में एक्सपर्ट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किसी भी तरह की घुसपैठ को ये फोर्स रोकती है। इस फोर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर अब तक कई तरह की जंग की है। उस समय इन्होंने सबसे ज्यादा सर्विस बर्मा में दी थी, जैसे ही चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। असम राइफल्स को तिब्बत की सीमा की निगरानी सौंप दी गई। इसके बाद 2002 में इसे 1645 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा की निगरानी सौंपी गई। ये भारत चीन और भारत म्यांमार सीमा पर अपनी सख्त निगरानी करती है। ये देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगातार तैनात रहती है और इसका कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दोनों के पास होता है और इसमें 65,143 एक्टिव जवान है। नंबर 3, एसएसबी। एसएसबी का पूरा नाम सशस्त्र सीमा बल है और साल 1962 में चीनी हमले के बाद मई 1963 में सशस्त्र सीमा बल को स्पेशल सर्विस ब्यूरो के रूप में बनाया गया था। जून 2001 को इसे भारत नेपाल सीमा के लिए लीड इंटेलिजेंस एजेंसी बना दिया गया और उसे ही 1751 किलोमीटर लंबी 99 किलोमीटर लंबी भारत भूटान सीमा की निगरानी का जिम्मा भी सौंप दिया गया। वहीं ये फोर्स रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो के फॉरेन डिवीजन की मदद भी करती है। नेपाल भूटान सीमा से सटे राज्यों में इनके सेंटर्स मौजूद है, जैसे यूपी, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और इसमें करीब 94,261 एक्टिव जवान मौजूद है। नंबर 4, बीएसएफ। बीएसएफ को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जाना जाता है। 1962 के वॉर के बाद एक यूनिफाइड सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस बनाने की जरूरत पड़ी ताकि पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर लंबी सीमा की निगरानी की जा सके। तब 1965 में इस पैरामिलिट्री फोर्स का गठन किया गया। साथ ही बीएसएफ को पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया गया और 1971 के वॉर के बाद इन्होंने नए देश बने बांग्लादेश की सीमा की निगरानी की। मौजूदा समय में 2,70,363 एक्टिव जवान बीएसएफ में काम करते हैं और ये देश के 6,386 किलोमीटर लंबी सीमाओं की निगरानी करते हैं। वैसे बीएसएफ का मेन काम सीमा के पास हो रहे एंटी सोशल एलिमेंट्स को अपने कंट्रोल में रखना है, सीमा से देश में घुसपैठियों को रोकना, सीमा के आसपास मौजूद गांव और कस्बों के लोगों की जान बचाना। इसके अलावा बीएसएफ को आतंकी और नक्सली एक्टिविटीज को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर, पंजाब और देश के दूसरे हिस्सों में भी तैनात किया गया है। नंबर 5, सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का पूरा नाम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस है। इसकी स्थापना सन 1969 में हुई थी और इस संस्था की स्थापना का मेन मकसद गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को सुरक्षा प्रदान करना था और पिछले कई सालों से यह फोर्स अपनी सेवाओं से देश की कई तरह से सुरक्षा भी कर रही है। सीआईएसएफ सीधे गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और इनकी खुद की कई स्पेशल विंग भी है, जैसे फायर विंग जो किसी भी समय आग लगने जैसी समस्या से निपट सकती है। इनके पास स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप यानी एसएसजी भी है। एसएसजी जिसका काम वीआईपी लोगों को सुरक्षा देना होता है। फिलहाल सीआईएसएफ में करीब 1,64,000 एक्टिव जवान है। सीआईएसएफ के जवान आपको दिल्ली मेट्रो, वीआईपी सिक्योरिटी व गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही
इन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट और फायर मैनेजमेंट जैसे काम भी सौंपे गए। नंबर 6 NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG। ये भारत की स्पेशल काउंटर टेररिज्म यूनिट है, जिसका काम देश के अंदर आतंकी हमलों से निपटारा करना है। इसके अंदर भी 10,000 एक्टिव पर्सनल काम करते हैं। इसका कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है। इसमें जवान, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के आते हैं। नंबर 7 CRPF। CRPF को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं और ये देश की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाते हैं। CRPF देश के अंदर की सुरक्षा से लेकर बॉर्डर एरियाज और एंटी नक्सल ऑपरेशंस में भी बड़ा रोल निभाते हैं। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर के ज्यादातर ऑपरेशंस में CRPF के जवानों का बड़ा रोल रहता है। वहीं देश के अंदर दंगे जैसी सिचुएशन से भी निपटने के लिए सबसे पहले CRPF को याद किया जाता है और ये प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव और राहत के ऑपरेशन के साथ VIP लोगों की सुरक्षा व इलेक्शंस के दौरान भी बड़ी भूमिका निभाती है। और देश की आजादी से पहले 27 जुलाई 1939 को